नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकास के लिए जितने प्रतिबद्ध हैं, उतनी ही संजीदगी से सनातन संस्कृति और धार्मिक मान बिंदुओं के संवर्धन का कार्य भी कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौ संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व निर्णय लिया है। गौ संरक्षण के प्रयासों को गति देते हुए डॉक्टर मोहन सरकार ने इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बीते दिनों भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मध्य प्रदेश में गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन पर आयोजित हितधारकों की कार्यशाला एवं गौ रक्षा संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौ माता और गौ वंश के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। गौ आहार की राशि बढ़ाई जाएगी। गौरक्षा संवाद निरंतर होता रहेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि गायों और गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जा सके। के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्था अपन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहां जहां जगह है, हमारा अपना गौमाता से संबंध आना ही चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को गौपालकों के हित की भी चिंता है। कार्यशाला में देश भर से आए गौशाला संचालक और गौ सेवकों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण हटाने, प्रति 50 किलोमीटर पर सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हुई गायों को इलाज के लिए भिजवाने और सड़कों पर बैठने वाले पशुधन को बैठने से रोकने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। सीएम ने कहा कि गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों पर अनुदान की व्यवस्था करने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। पंचायतों को आवश्यक सहयोग और प्रेरणा मिले, इसके लिए गौ संवर्धन बोर्ड प्रयास करेगा। अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। नई गौशालाएं भी बनेगी। गौ संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे, ये सरकार ने पहला निर्णय किया। और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे। जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएंगे, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपए देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा कर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से आग्रह किया कि यदि पर्याप्त जगह हो तो गाय अवश्य पाले। उन्होंने कहा कि गौपालक ही गाय का महत्व समझता है। हमारे देश में गाय पालना, गौशाला चलाना पवित्र कार्य है। गौशाला संचालन से ज्यादा बेहतर काम ये है कि घर में ही गौपालन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनके परिवार में भी गाय पालने की पुरानी परंपरा है। गौपालक परिवार यदि गाय के दूध का उपयोग करता है तो सेवा में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सीएम ने विश्वास दिलाया है कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास होगा कि गौवंश के सम्मान के साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो और गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बने। अन्य पशु अभ्यारण्यों से गौ अभ्यारण्य भिन्न है। ये अभ्यारण्य गौ विहार के रूप में विकसित हो, ये आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में खेती की आय से जो आय होती, उस आय का अपना महत्व, लेकिन हमारे यहाँ सदैव से ये रहा है कि केवल कृषि आय पे निर्भर नहीं रहता किसान। रोजमर्रा के खर्चे के लिए पशुपालन का भी उसके पास व्यवसाय होना चाहिए। और पशुपालन के व्यवसाय होने के नाते से माननीय मंत्री जी के साथ हम गुजरात भी गए थे, अमूल डेयरी वाले के साथ, सांची वालों को भी लेके बैठे। कैसे भी करके ये दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए और उसके
परचेस करने के बाद उसके उपयोग की लेकर के सरकार क्या प्रोत्साहन दे सकती है, इस पे भी काम कर रहे हैं आने वाले समय में। इसलिए अपनी गौशालाओं के बारे में आपका अच्छा सुझाव आया कि गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। हमारे लिए गौशाला केवल हम अपन किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं। गौ माता भी रखें, लेकिन दूध की भी गंगा बहना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये इसके अंदर की चीज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौ संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व निर्णय लिया। इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया। इसके साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में भी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि में वृद्धि की। दुर्घटना का शिकार हुई गायों को इलाज के लिए भिजवाने की व्यवस्था होगी। गायों को सड़कों पर बैठने से रोकने आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी।